बिहार का सीवान जिला। सीवान का नाम आते ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम जहन में कौंध उठता है। एक वक्त था जब शहाबुद्दीन सीवान में दहशत का दूसरा नाम था। राजनीति शास्त्र में एमए करने वाले एक छात्र का इस तरह बिहार में अपराध का चेहरा बन जाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 1986 यही वो साल था जब छात्र शहाबुद्दीन पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस शुरुआत के साथ शहाबुद्दीन का आपराधिक ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। कानून की किताब में कोई ऐसा अपराध नहीं बचा जिस पर शहाबुद्दीन का नाम ना लिखा हो। सीवान के अलावा धीरे धीरे छपरा, गोपालगंज और आसपास के दूसरे इलाकों में भी उसका खौफ कायम होने लगा। जैसा कि हर अपराधी करता है, शहाबुद्दीन ने भी सियासत में कदम रखा। वो जनता दल में शामिल हो गया। बहुत जल्द ही वो लालू यादव का खास बन गया। 1997 में जब जनता दल टूटा तो वो लालू यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल में आ गया। लालू यादव से उसका साथ आज भी बना हुआ है। जनता दल के टिकट पर 1990 में उसने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। 1995 में भी वो विधानसभा चुनाव जीत गया। 1996 में उसने जनता दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2008 तक लगातार 4 बार सिवान से लोकसभा चुनाव जीतता रहा। मई 2007 में एक मर्डर केस में दोषी करार दिए जाने के चलते 2009 में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सका। तब आरजेडी ने उसकी जगह उसकी पत्नी को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। जब बिहार में लालू का राज था या जब तक केंद्र की यूपीए सरकार में लालू का रुतबा था, तब तक सिवान में शहाबुद्दीन का एक छत्र राज चलता था। उसकी तूती बोलती थी। वो ना तो प्रशासन को कुछ समझता था, ना ही पुलिस को। वो किस तरह की दबंगई करता था, इसकी मिसाल 15 मार्च 2001 को हुई घटना है, जब संजीव कुमार नाम का एक पुलिस अफसर एक आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने पहुंचा तो शहाबुद्दीन ने उन्हें तमाचा मार दिया। इसके बाद जब पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर छापा मारकर कार्रवाई की तो गोलीबारी में 2 पुलिस कर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसके घर से 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार मिले थे, लेकिन शहाबुद्दीन भागने में कामयाब हो गया था। दरअसल शहाबुद्दीन सिवान में एक समानांतर प्रशासन चलाता था। एक ओर वो सियासी रुतबा कायम करने में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर उसके अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उस पर हाथ डाल सके। आखिरकार नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर दिया। उसके बाद से वो सिवान जेल में ही था। पिछले साल सितंबर में उसे पटना हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। वो केवल 20 दिन के लिए जेल से रिहा हुआ था। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। सितंबर 1998 में CPI-ML दफ्तर पर हमला करने के मामले में मार्च 2007 में उसे 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फरवरी 1999 में CPI-ML कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण के लिए मई 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपहरण के बाद छोटे लाल गुप्ता का कोई पता नहीं चला और ऐसा माना गया कि उनकी हत्या कर दी गई होगी, लेकिन ना तो शव मिला ना ही कोई सबूत, इसलिए हत्या का दोष साबित नहीं हुआ। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक SK सिंघल की हत्या की कोशिश के लिए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सतीश और गिरीश को एसिड से जलाकर मारने के मामले में दिसंबर 2015 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे और कई मामलों में दोषी करार दिया गया है और सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके खिलाफ अभी भी कई मामले लंबित हैं। सुनवाई चल रही है। जाहिर है उसे बहुत जल्द जेल की सलाखों से निजात नहीं मिलने वाली।